स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और मेरा अगला स्टॉक अगेन मेटल से जेएसडब्ल्यू स्टील कल अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हुआ। 1050 स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अगला स्टॉक है एल&टी लोअर ट्रैजेक्टरी से कल इसने पुल बैक लिया। कल इस पूरे स्पेस में 0.5% का वाई शेड हुआ, यानी शॉर्ट कवरिंग। कल 50 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। अगर सस्टेन करता है 33 के ऊपर तो याद रखिएगा क्लस्टर खुला है 34.13 फॉलिंग 100 का। आशीष। ओके, अगले दो स्टॉक्स मैंने जो रखे हैं वो दोनों फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनमार्क फार्मा, ये अपने ऑप्थेल्मिक आंखों वाला ऑप्थेल्मिक पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। इनको यूएस एफडीए से एक सॉल्यूशन की मंजूरी मिली है। हालांकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा मार्केट साइज नहीं है, $50 मिलियन के आसपास यूएस का मार्केट साइज है। दूसरा पिरामल फार्मा, इनके लिए इनका थेरापेटिक जो एरिया है उस पर एक्सपेंशन मिल रहा है। इनको यूके के रेगुलेटर जो एमएचआरए, उसने एक दवा की मंजूरी दे दी है जो कि हाइपरटेंशन बच्चों और वगैरह में, नियोनेट्स पे, बच्चों पे, इन्फेंट्स पे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये इस मंजूरी के जरिए ईयू, यूके, नॉर्वे जैसे मार्केट्स में प्रोडक्ट उतार पाएंगे। तो दोनों की अच्छी खबरें थी वीरू, दोनों ग्रीन कर दी है। ओके मैंने अगला स्टॉक पिक किया है मैक्स फाइनेंशियल्स। ये मेरी टीम में कल भी था, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया और मैं इसी बात को लेकर इस पर आतुर हुआ कि भाई इसको आज भी इंक्लूड करना चाहिए। मोमेंटम था और ये भी अक्टूबर से अब तक चली आ रही स्लोपिंग नॉर्मल चल। मैंने सारे वो स्टॉक्स पिक किए जहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग थी। अब याद रखिएगा ये सारे एवरेजेस के ऊपर सेटल हो गया है। बेस है 1105, सस्टेन करेगा तो एटलीस्ट 1170 की ट्रैजेक्टरी खुली है, जो कि इसका स्विंग हाई है अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ फेब का। और लास्ट SBI Cards, finally a bullish flag. 20 डे में से कल रिवर्सल लिया। स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग, करीब करीब 1% वाई शेड हुआ। अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 860, इन दैट केस 80 इज ओपन। आशीष। ओके, दो लाल ले जा रहा हूं। एक तो वीरू टीबीओ टेक है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेटवर्क एक्सक्लूसिव भी कहती है कि आज यहां पे एक लार्ज ट्रेड हो सकता है। ऑगस्टा टीबीओ सिंगापुर और टीबीओ कोरिया होल्डिंग्स 3% के आसपास हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। ऑफर प्राइस 1180 रुपए, यानी कि मौजूदा भाव से 7% का 7% का डिस्काउंट। 400 करोड़ रुपए के आसपास का सौदा होगा अगर हुआ तो मैं इसको लाली ले जा रहा हूं आज के बाजार के हिसाब से। और मणप्पुरम कल अपना ग्रीन था क्योंकि कल इंतजार था, जाते जाते फिर तेजी तूल पकड़ी स्टॉक में। अब लाल रख रहा हूं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। कोई एक बेन कैपिटल अगर एंटर कर रहा है, इस तरह का चंक लेने को तैयार हो रहा है, तो उसको आउटलुक बड़ा रोबस्ट नजर आ रहा होगा। पेशेंस से बैठेंगे तो शायद बढ़िया हो जाए, पर फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर बताएगा। बाकी लॉजिकली अभी के लिए तो मोमेंटम थोड़ा थमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बेन कैपिटल ले रहा है 236 में हिस्सेदारी, उसी भाव पे ओपन ऑफर लेकर आएगा। 236 मतलब अब कुछ बचा नहीं, 216 के ऊपर तो स्टॉक चल ही रहा है। तो आज गैप के साथ शुरुआत होने के बाद ज्यादा कोई दमखम मेरे हिसाब से नहीं बचता। तो हो सकता है लाल में ना बंद हो रहा हो, लेकिन गैप के बाद पस्त पड़ेगा, इसीलिए मैं लाल ही ले जा रहा हूं। थोड़ा सा कल वाली बात हो गई, आज ठंडा रहेगा स्टॉक, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। लाल में लगता है शायद इवेंचुअली कामकाज भी होता हुआ नजर आए। खैर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस बाद टीम्स का क्विक रैप अप।